साल था 1975 के आसपास का, जब दिल्ली में रोजगार के लिए मद्रास से कुछ परिवार दिल्ली आया और 1975 के बाद इक्के दुक्के परिवारों के साथ जिस जगह पर न्यूज़ 24 मौजूद है वहाँ पे एक छोटी सी झुग्गी का निर्माण होना शुरू हुआ। दरअसल मैं आज ग्राउंड रिपोर्ट माहौल क्या है देश की राजधानी दिल्ली के जंगपुरा से सटे मद्रासी कॉलोनी से दिखा रहा हूँ। दरअसल सरकार ने अपने 100 दिन पूरे कर लिए और दिल्ली सरकार में रेखा गुप्ता की सरकार ने 100 दिन पूरा होने पर कई सारे माइलस्टोन काम करने की बात कही और कई सारे दावे किए, लेकिन इन 100 दिनों में दिल्ली सरकार की तरफ से सबसे ज़्यादा चर्चा सरकार के विकास से कहीं ज़्यादा देश की राजधानी दिल्ली के अलग अलग जगहों में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर हुई है। बीते 100 दिनों में राजधानी दिल्ली के अलग अलग जिलों में जिस तरीके से अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाए गए, जिस तरीके से जो बार बार कहा जाता था संकल्प पत्रों में कि जहां झुग्गी वहां मकान, इन नारों का जमीन पर हकीकत क्या है, फसाना क्या है और क्या स्थिति है, ये तस्वीर आज आपको ग्राउंड रिपोर्ट जंगपुरा से दिखा रहा हूँ। साल 1975 से लेकर अब तक तकरीबन 65 साल हो गए जब इस तरह की अवैध कॉलोनियों में 370 परिवार यहाँ अपना धीरे धीरे कुनबा बसाकर रहने लगे थे। इन 370 परिवार के इस पूरे झुग्गी को प्रशासन की तरफ से अब ध्वस्त कर दिया गया। हालांकि इसके जगह पर सरकार की तरफ से जो वैकल्पिक व्यवस्था दी गई है रिहैबिलिटेशन का, पुनर्वास योजना के तहत 189 को पहले चरण में और 25 को दूसरे चरण में दिल्ली के नरेला में दूसरे जगह मकान देने का उन्हें एनओसी मिल गया है, उन्हें मकान की व्यवस्था की गई है। लेकिन बावजूद इसके एक तस्वीर आप देख लीजिए कि पूरे 370 परिवारों का ये जो आशियाना था वो बिल्कुल ध्वस्त हो गया है। यहाँ बुलडोजर की कार्रवाई काफ़ी तेज़ी से चल रही है। आप तस्वीरें आप बयान कर रही है कि एक वक्त में 370 गरीब परिवारों से ये गुलजार रहने वाला इलाका अब मटियामेट हो गया है। ये कहा गया कि ये अवैध तरीके से इनका 2024 में जो चुनाव आयोग की तरफ से जो मतदाता सूची में नाम था उसको एक आधार बनाया गया था कि मतदाता सूची में 2024 के विधानसभा चुनाव में उनका नाम यहाँ नहीं था, इस वजह से इन्हें अवैध घोषित किया गया। दूसरा, चूँकि परिवार बढ़ते गए तो इस पर फ्लोर बाई फ्लोर, देखिए कि दूसरे ताले का मकान, पहले झुग्गी छोटे होते थे, अब उसमें सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर और इस तरीके का आधार बनाया गया। राशन कार्ड एक बड़ा आधार बनाया गया। तो यहाँ पे आम लोगों के बीच में और एक पूरी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, अर्धसैनिक बलों की भारी तैनाती है यहाँ पे, बुलडोजर है यहाँ पे, बड़ी तादाद में दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं, जवान हैं और पूरे इलाके में इस मटियामेट ध्वस्तीकरण, मिट्टी में मिले मलबे की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं। तो क्या नाम है आपका? शिवा। कितने सालों से हैं यहाँ? हमको 25 साल हो गए यहाँ रहते हैं। तो बताइए, ये इस तरीके का बुलडोजर का कार्रवाई, ये पूरा बीजेपी की हालत है। यहाँ पर 370 घर है, इसमें से मान लो 189 लोगों को घर दिया, बाकी लोगों को घर भी नहीं दिया, रिजेक्ट करा चुका है। क्यों? 24 में वोट नहीं डाला, 14 में वोट डाला, 15 में वोट डाला, 19 में वोट डाला, ये 24 में वोट नहीं डाला करके उन लोगों को रिजेक्ट करा गया। 2024 के विधानसभा चुनाव में आप लोगों ने वोट नहीं दिया? जिनको रिजेक्ट करा गया। अच्छा, जिनको रिजेक्ट किया गया उसमें 24 में मतदाता सूची में नाम नहीं था, इस वजह से कैंसिल करा गया। अच्छा, 370 में से अभी 189 लोगों को घर दिया, बाकी लोगों को घर नहीं दिया। पुनर्वास योजना के तहत जो, हाँ जी, वो उनको भी कहाँ दिया, यहाँ से 50 किलोमीटर दूर नरेला। और ये जमीन किसकी थी? ये जमीन तो रेलवे का, ये डीडे कह रहा हमारा, PWD कह रहा हमारा करके, लेकिन ये एक्चुअली है रेलवे का। अच्छा, ये डीडीए कह रहा है कि हमारा, PWD कह रहा है कि हमारा है। हाँ जी, हाँ जी, इनका एक मुद्दा उठाया है, इन लोगों को कैसे भी खाली करना है, लेकिन ये पूरा रेलवे की जगह है। अब मैप भी लेके देख लो, ये रेलवे की जगह है ये। बाकी लोग के घर मिला नहीं है, यहाँ से तो 189 लोग को मिला, बाकी लोग घर नहीं मिला। अभी यहाँ जो उनको घर मिला उनको भी वहाँ लाइट नहीं लगाया, अभी तक मीटर नहीं लगाया। नरेला में दिए, यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर लाइट नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा, अभी यहाँ चुनाव हुआ था तो यहाँ कितने वोटर थे? यहाँ इस वाला बूथ में कितना 1050 वोट ऐसा है। इस झुग्गी के वोट, इस झुग्गी के 1050। 1050।
एक बूथ लोगों ने वोट किसको दिया था? वोट है दिया है बीजेपी तो दी बीजेपी को वोट दिया। क्या वो यहाँ के जो प्रधान है पूरी जितने भी लोग हैं बीजेपी को वोट दिया हुआ है। और कहते हैं गारंटी कार्ड बना के दिया, वो भी अभी दिखा रहा हूँ मैं आधार कार्ड से। ये मारवा जी ने क्या है, ये देखो आधार कार्ड, जहाँ झुकी वही मकान, जहाँ झुकी है वही मकान। ये कार्ड किस लिए बना के दिया? बेवकूफ़ बनाने के लिए। अब इतने सालों से बीजेपी को वोट नहीं दिया। ये देखो, अच्छा ये आधार है, ये देखिए ये पैनी स्वामी हैं और ये देखिए इनका आधार नंबर है। और पीछे मैं आपको दिखा रहा हूँ इनका एड्रेस है, पता J607 टी हट्स, जंगपुरा, मथुरा रोड, डिफेंस कॉलोनी। ये इसी का यही का एड्रेस है। आधार कार्ड में ये मेंशन था। ये पेंशन कार्ड है। आपको नया मकान मिला? मेरे को मकान अभी अलॉट नहीं हुआ, वहाँ पे जगह भी नहीं दिया। अभी कह रहे हैं अभी एक हफ्ता लगेगा। उससे पहले ही मेरा जुग तोड़ दिया। 26 आदमियों का एक लिस्ट आया जो 189 ये लोग तोड़ना हैं। गलत बात है, अगर नहीं तोड़ना चाहिए। कम से कम जिनको अलॉट हुआ उनको तोड़ना चाहिए। ये प्लॉट का अलॉट हो गया था, ये तोड़ना नहीं चाहिए था उनको। कह रही है कि आप लोगों ने अवैध तरीके से यहाँ आगे एक परिवार आए, दो परिवार आए, फिर एक बड़ा सा झुग्गी बना लिया। ये जमीन आपकी है नहीं? हमारा तो जमीन नहीं है, ये तो नहीं है। जब बनाते वक्त तो जो पुलिस वाले ने रिश्वत लेके तो बनाए थे ना, पैसे लिए बिना थोड़ी बनाया होगा। ये बात कह रहा हूँ, जब बनाने का बनो अलॉटमेंट करना चाहिए ना। नहीं बनाना हो मत बनाओ, फिर जब बनाते यहाँ पे कितने पैसे लेके लिए होगा। हाँ, इतने गारंटी से कह रहा हूँ, ये सब मिले जुले के बना रहे थे, वोटर आईडी बना रहे थे, जब रेशन कार्ड बना रहे थे, मीटर के बिजली लगा रहे थे, उस टाइम आपको नहीं दिखाई दिया इलीगल जगह है? सर मैं एक पत्रकार हूँ सर, मैं यही कहना चाहता हूँ, जब आधार कार्ड, वोटर आईडी, बिजली बिल, जब आंखों का हाथों का फिंगरप्रिंट ले रहे हो तब नहीं पता चल रहा है इलीगल जगह है ये? 50-60 साल से रह रहे हैं, आज आपको बात पता चल रहा है कि आपकी इलीगल जगह है। यहाँ मोदी छीना दान के कहते हैं जहाँ झुकी वही मकान है। वो कहाँ गए वो मोदी जी? सॉरी चुप रहा हूँ उस मोदी का। रेखा गुप्ता जी कहती है मैं हूँ 70,000 करोड़ रुपए मैं अलग कर रखा हूँ फंड, किस लिए? झुग्गी झोपड़ी वाले को मैं उनको बच्चे को सुविधा के लिए बाथरूम चुचवाला बनाने के लिए बाथरूम जाने के लिए। वो कहाँ गई वो कहाँ गई वो बुलडोजर वाली दीदी? आपको मकान मिला पुनर्वास? मिला कि नहीं उसको छोड़ दीजिएगा सर जी। मिला है, मिला है 300, वहीं आ रहा हूँ सर वहीं आ रहा हूँ। 370 घर में से 189 बंदे को मिला है, बाकी कौन मरे हैं क्या कहीं जाके? 189 लोगों को मिला है सर, 189 बंदे को मिला है, बाकी जो बंदा है वो कहाँ जाएगा? वो कहते हैं 170 करोड़ रुपए मैंने अलग फंड अलग किया हूँ इस चीज के लिए, झुग्गी वासी के लिए। वो झुग्गी वाला कहाँ जाएंगे अभी? जी सर बताइए। आप जब वोटिंग अभी तो 3 महीना पहले ही वोटिंग हुई है, 100 दिन सरकार के पूरे हुए हैं। तो यही मारवा सरकार, मारवा जी है यहाँ पर। एमएलए सर ने बोला जान झुग्गी वहीं मैं मकान बना के दूंगा अगर मेरे को वोट डालेगा तो। उन्होंने कसम खा के हमें बोल के गए इसी रोड में से। ये रोड नहीं दिखाई दे रहा होगा, ये रोड था, आज नहीं दिखाई देगा। उस मारवा को हम कहाँ करके क्यों? हाँ, उनको कहना है कि भैया गरीब बंदा यहाँ नहीं रहना चाहिए, दिल्ली में मर जाओ। अगर नरेले में जगह दे रहा है, मेरा बात सुनिए सर, है नरेले में क्या है सर? 180 बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, 180 चिल्ड्रंस एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। डीटीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल में तमिल स्कूल है, वो वहाँ बना के दे सकते हैं? नहीं। ठीक है जी, ठीक है जी। 370 में से इन्होंने कितने 90 बंदे को दिया है समझ लो, ठीक है जी। बाकी बंदा कहाँ जाएगा? वह रोजगार नहीं है। रोजगार मेरा जो 370 में से लेडीज है, ये अम्मा जी है, ये मैं थोड़ा देखो घुमाना सर यहाँ पर, ये अम्मा जी है, आधा किलोमीटर अंदर काम करके आती है, बर्तन बांधा मान के आती है। रेलवे में हमारा रोजगार नहीं है, वहाँ जाके एक घर दे दिया आपने, घर में मैं क्या कर सकता सर? खाने पीने की जगह कुछ भी नहीं मिले तो EMI तुम्हारा किस्त कैसे बांधूंगा? 1,42,000 ऐसी कुछ इन्होंने किस्त बना दिया, मैं कैसे भरूंगा सर जब रोजगार ही नहीं है वहाँ पर? मैं काम करता हूँ। कब से है यहाँ? मैं सर मेरा 12 साल की उम्र में यहाँ आया था मैं अभी 46 एज हो रहा मेरा, यहाँ पर यहीं गुजारा चल रहा था। हो रहा मेरा 32 घर दिख ही नहीं रहा। 32 साल यहाँ रहे? हाँ जी, बिल्कुल सर।